अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह के बड़े संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो संकल्प है उसको उन्होंने एक बार फिर से देश के सामने रख दिया और इसके मायने क्या है ये जरा मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये समझिए कि प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं तो उसके मायने क्या है। प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी खेल कर रहेंगे ये बिल्कुल क्लियर कर दिया उन सीटों के साथ जो आज उन्होंने सदन के सामने रखी है, जिसके बाद विपक्ष की परेशानी तय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा राम नीति से विकास नीति, साफ तौर पर देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर का जिक्र किया और राम मंदिर के जरिए कैसे ऊर्जा का संचार होता है इसका जिक्र किया गया। तो चार जाति चौतरफा विकास ये भी बिल्कुल क्लियर प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया। तो करप्शन पर फुल कंट्रोल है, जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन होगा, करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने भाषण में। 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और साथ ही साथ कैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, इस बात को फिर से दोहराया गया प्रधानमंत्री की ओर से। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प है उसको पूरा किया जाएगा और उस दिशा में तेजी के साथ काम बढ़ रहे हैं, इस बात का साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो विश्व मित्र से विश्व गुरु भारत कैसे बन रहा है इस बात को भी अपने इस भाषण के जरिए, संदेश के जरिए बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की है थर्ड टर्म को लेकर वो क्या कुछ है सुनिए जरा। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूँ। आपको बताते हैं 2014 से लेकर 2024 तक वो बातें जो प्रधानमंत्री ने कही कि कैसे विपक्ष की उन बातों का उन्होंने हमेशा जिक्र किया, कैसे विकास की जो रूपरेखा है उनका उन्होंने जिक्र किया। जरा जरिए मैं आपको वो बताती हूँ 2014 में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, क्या आपको याद है? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर 2014 में कहा था यूपीए के गड्ढे भरते रहे हैं। यूपीए ने जिस तरह से देश को एक तरह से उस जगह पे खड़ा कर दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आती है, हम तो उसको भरने का काम कर रहे हैं। फिर 2019 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, नए भारत की नींव रख रहे हैं, ये हमारा संकल्प है और नए भारत की जो नींव है उसको कैसे सशक्त किया जा रहा है, ये 2019 में मिशन था। 2024 में क्या रहा, विकसित भारत का लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जा रहा है, इस बात को भी दोहराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में। यानी ये जो तीन बातें हैं इन बातों को प्रण के साथ आगे कैसे बढ़ाया गया है इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने किस तरह से बता दिया कि देश अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, सुनिए जरा। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? पूरा देश कह रहा है अब की बार, खरगे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि भाई मेरा तो थर्ड टर्म भी बहुत करीब है। अब थर्ड टर्म करीब होकर के जो बात कह रहे हैं उसमें बीजेपी की कितनी सीटें कह रहे हैं और एनडीए कितनी सीटें कह रहे हैं, जरा मैं ये आपको बता देती हूँ। और मुझे लगता है इन सीटों में तो अब विपक्ष ये सोच रहा होगा कि हमारा क्या होगा, हमारे पास कितनी सीटें आएंगी। देखिए बीजेपी बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है 370 तो हम ला रहे हैं, 370 से कम तो हमें नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आप एनडीए की बात कर लेते हैं, यानी बाकी घटक दलों की बात कर लेते हैं, तो उसके साथ मिलकर के कितनी सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, 400 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इसमें तो कहीं भी विपक्ष की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। विपक्ष जो बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तय कर रहा था, विपक्ष जो एनडीए को हराने का फॉर्मूला तय कर रहा था, वो फॉर्मूला ही कैसे फेल होता नजर आ रहा है, ये इस आंकड़े के जरिए बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि चाहे कोई कितनी जोर लगा ले, वो इस बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस बार का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेट है, 400 सेट है। बाकी के लिए विपक्ष जो है वो अपनी लड़ाई लड़ता रहे, यानी कि 1-2 सीट अगर आ जाती हैं, 10-12 सीटें आ जाती हैं, तो फिर उसी में खुश हो जाओ, बस इतना ही मिल सकता है। लेकिन आज बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भविष्य की उस रूपरेखा को लेकर के, जो उनके मिशन को और उनके संकल्प को साफ तौर पर जाहिर करता है। देखिए एक रिपोर्ट। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया, लेकिन सदन से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का श्री गणेश कर दिया। सीधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति की स्पीच पर धन्यवाद भाषण देने पहुंचे, लेकिन सधे हुए अंदाज में एक एक करके विपक्ष की गलत नीतियों और बयानों की बखिया उखेड़ दी। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा, वहीं अपने 10 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान विश्व में छिड़े 2 बड़े युद्ध के बीच देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का जिक्र किया। हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना ने देश के युवाओं को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोलते हुए साल 2014 के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है। आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है। आज गिग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी 400 सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कोट करते हुए चुनाव में विपक्ष की रणनीति की कमियों पर भी सवाल खड़े किए। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष जहां चुनाव के लिए अब तक रणनीति नहीं बना पाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए बता दिया कि वो थर्ड टर्म के लिए तैयार है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने थर्ड टर्म में विकास के विजन को भी साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।